शहर की केंद्रीय जेल में रात के अंधेरे में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सतीश 50 साल का अनुभवी पुलिस इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटी के दौरान महिला वार्ड की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे पर 20 सालों की पुलिस सेवा की थकान साफ दिखाई दे रही थी। बाल सफेद हो चुके थे, माथे पर गहरी लकीरें पड़ चुकी थीं और आंखों में वो चमक नहीं रही थी जो कभी उसकी पहचान हुआ करती थी। सतीश की जिंदगी एक सूखे रेगिस्तान की तरह बन चुकी थी, जहां न कोई खुशी बची थी न कोई उम्मीद। उसकी पत्नी 3 साल पहले कैंसर से गुजर चुकी थी और उसके 2 बेटे अमेरिका में बस गए थे। अब सतीश के पास सिर्फ उसकी वर्दी थी, उसका लाठी था और खाली घर में लौटने का डर था। उस रात जब सतीश सेल नंबर 7 के सामने से गुजरा तो उसने एक आवाज सुनी। कोई रो रहा था। रोने की आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सतीश के कदम अपने आप रुक गए। उसने टॉर्च की रोशनी उस सेल की तरफ की। सलाखों के पीछे एक लड़की बैठी थी। उम्र शायद 25-26 साल की होगी। लंबे काले बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थीं और चेहरे पर गहरा दुख छाया हुआ था। सतीश को देखते ही वो चुप हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेबसी थी जो सतीश के दिल में कहीं गहरे उतर गई। सतीश ने धीरे से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया। सतीश कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर आगे बढ़ गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। उस लड़की का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। अगले दिन सतीश ने उस लड़की के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसका नाम रिया था। वो एक हत्या के मामले में गिरफ्तार की गई थी। आरोप था कि उसने अपने प्रेमी की हत्या कर दी थी। रिया एक धनी परिवार से थी, लेकिन उसके परिवार वालों ने उसे अदालत में अकेला छोड़ दिया था। कोई वकील भी ठीक से उसका केस नहीं लड़ रहा था। रिया का दावा था कि वो बेकसूर है, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। सतीश को नहीं पता था कि क्यों, लेकिन रिया के प्रति उसके मन में एक अजीब सी सहानुभूति पैदा हो गई थी। वो हर रात उस सेल के पास रुकने लगा। शुरू में रिया उससे बात नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो खुलने लगी। सतीश उसके लिए खाना लाने लगा, किताबें लाने लगा। रिया को कविताएं पढ़ना पसंद था। सतीश उसके लिए मीराबाई और कबीर की किताबें लाया। रात को जब पूरी जेल सो जाती तो सतीश और रिया घंटों बातें करते। रिया ने उसे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। रिया एक अमीर बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी। उसने एक लड़के से प्यार किया था जो गरीब था। रिया के पिता ने उस लड़के को मरवा दिया था। रिया ने बदला लेने की ठानी थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसके पिता ने उसी लड़के की हत्या का इल्जाम रिया पर लगा दिया। रिया के पिता इतने ताकतवर थे कि पुलिस, वकील, जज सब उनकी मुट्ठी में थे। रिया को पता था कि उसे सजा होनी तय थी, चाहे वो कितनी भी बेकसूर क्यों ना हो। सतीश ने जब ये सब सुना तो उसका दिल दुख से भर गया। उसने अपनी जिंदगी में इंसाफ की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए है। गरीब और कमजोर लोग तो बस इस सिस्टम में पिसते रहते हैं। रिया की आंखों में जो दर्द था वो सतीश को अपनी मरी हुई पत्नी की आंखों में दिखने लगा। धीरे धीरे सतीश का रिया के प्रति झुकाव कुछ और बदलने लगा। महीने बीतते गए। सतीश का रिया के प्रति लगाव गहरा होता गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। 50 साल की उम्र में एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो चुका था, अचानक फिर से जीने की वजह मिल गई थी। रिया की मुस्कान, उसकी आवाज, उसकी आंखें, सब कुछ सतीश को पागल कर रहा था। वो जानता था कि यह गलत है, लेकिन दिल की आवाज को कौन रोक सकता है। रिया भी सतीश के प्रति एक अजीब सा स्नेह महसूस करने लगी थी। इस काली दुनिया में सतीश ही एक ऐसा इंसान था जो उसके साथ इंसानियत से पेश आ रहा था। रात को जब सतीश उसके सेल के पास बैठता तो रिया को लगता कि शायद जिंदगी में अभी कुछ बचा है। वो सतीश की आंखों में छिपे प्यार को पढ़ सकती थी। एक रात रिया ने सलाखों के बीच से अपना हाथ बढ़ाया और सतीश का हाथ पकड़ लिया। सतीश के पूरे शरीर में एक अजीब सी करंट दौड़ गई। उस स्पर्श में न जाने कितने एहसास छिपे थे, प्यार, दर्द, बेबसी, उम्मीद। उस रात के बाद से सतीश और रिया के बीच का रिश्ता बदल गया। अब ये सिर्फ एक कैदी और पुलिस ऑफिसर का रिश्ता नहीं रहा था, ये 2 टूटे हुए दिलों का मिलन था। सतीश ने रिया को वादा किया कि वो उसे यहां से बाहर निकालेगा। रिया ने सतीश से कहा कि अगर वो उसे बचा लेगा तो वो अपनी बाकी की जिंदगी उसके साथ बिताएगी। सतीश के लिए यह सुनना एक सपने जैसा था। एक रात जब पूरी जेल गहरी नींद में सोई हुई थी, सतीश ने रिया की सेल का दरवाजा खोला। उसके पास मास्टर चाबी थी। रिया बाहर आई। पहली बार वो सलाखों के बाहर खड़ी थी।
सतीश और रिया एक दूसरे के करीब आए। सतीश ने धीरे से रिया का चेहरा अपने हाथों में लिया। रिया की सांसें तेज हो गई थीं। सतीश ने उसके माथे पर एक नरम सा चुंबन दिया। रिया ने अपनी बाहें सतीश के गले में डाल दी। दोनों एक दूसरे को इस तरह पकड़े हुए थे जैसे कोई उन्हें अलग न कर सके। सतीश की उंगलियां रिया के बालों में फिर रही थीं। रिया का सिर सतीश के सीने पर था और वो उसकी धड़कन सुन सकती थी। सतीश ने रिया का चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखा। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक अजीब सी चमक भी थी। सतीश ने धीरे से रिया के होंठों को चूमा। रिया ने उसका जवाब दिया। वो चुंबन इतना गहरा था कि दोनों पूरी दुनिया भूल गए। दोनों की सांसें एक दूसरे में मिल रही थीं। रिया ने सतीश की वर्दी के बटन खोलने शुरू किए। सतीश ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उसकी उंगली अपने होंठों पर रखी और धीरे से कहा कि चुप रहे। रिया ने अपनी उंगलियां सतीश के सीने पर फिराईं। सतीश का पूरा शरीर कांप रहा था। इतने सालों बाद किसी ने उसे इस तरह छुआ था। सतीश की आंखें बंद हो गईं। वो नहीं जानता था कि ये सही है या गलत, बस इतना जानता था कि इस पल में वो जिंदा महसूस कर रहा है। दोनों फर्श पर लेट गए। सतीश की उंगलियां रिया के शरीर पर घूम रही थीं। रिया के होंठ सतीश की गर्दन पर थे। दोनों एक दूसरे में खो गए थे। वो रात सतीश के लिए सबसे खूबसूरत रात थी। रिया के साथ बिताए वो पल सतीश को हमेशा के लिए याद रहने वाले थे। सुबह होने से पहले रिया वापस अपनी सेल में चली गई, लेकिन अब दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। अगले कुछ हफ्तों में ऐसी कई रातें आईं। सतीश और रिया की नजदीकियां बढ़ती गईं। दोनों जानते थे कि यह गलत है, लेकिन प्यार गलत सही नहीं देखता। सतीश पूरी तरह से रिया के प्यार में पागल हो चुका था। वो अब सिर्फ रिया के लिए जी रहा था। रिया ने सतीश से कहा कि वो उसे भगा ले जाए। सतीश जानता था कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन रिया के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। सतीश ने एक योजना बनाई। महीने के आखिरी शनिवार को जेल में कम स्टाफ होता था। उस दिन सतीश नाइट ड्यूटी पर था। उसने सारी तैयारी कर ली। सतीश ने एक पुरानी कार खरीदी थी जो जेल के पिछले गेट के पास खड़ी थी। उसने पैसे जोड़े थे। प्लान ये था कि वो रिया को भगाकर किसी दूर शहर में ले जाएगा जहां कोई उन्हें नहीं जानता। वो रात आ गई। सतीश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से जी थी और आज वो अपनी ही ड्यूटी के खिलाफ जा रहा था। लेकिन प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। रात के 2 बजे सतीश ने रिया की सेल खोली। रिया तैयार थी। दोनों धीरे धीरे कॉरिडोर से गुजरने लगे। हर कदम पर सतीश का दिल बैठा जा रहा था। अगर कोई देख लेगा तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन रिया बहुत शांत थी। सतीश को लग रहा था कि रिया डर नहीं रही है। दोनों मुख्य गेट के पास पहुंचे। वहां एक गार्ड था जो सो रहा था। सतीश ने धीरे से गेट खोला। दोनों बाहर निकल गए। सतीश की कार पास ही खड़ी थी। दोनों कार में बैठे और सतीश ने इंजन स्टार्ट किया। कार शहर की सड़कों पर दौड़ने लगी। सतीश को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने ये कर दिया। वो एक कैदी को जेल से भगा लाया था। अगर पकड़ा गया तो उसकी नौकरी तो जाएगी ही, जेल भी हो सकती है। लेकिन रिया के लिए वो सब कुछ करने को तैयार था। रिया सतीश की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कार शहर से बाहर निकल गई। सतीश एक छोटे से गांव की तरफ जा रहा था जहां उसका एक पुराना दोस्त रहता था। वो वहां कुछ दिन छिपने का प्लान था। रास्ते में रिया ने सतीश से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए कार रोक दे। एक सुनसान जगह पर सतीश ने कार रोकी। रिया ने सतीश की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो प्यार नहीं था जो पहले था। सतीश कुछ समझ नहीं पाया। रिया ने अपने बैग से एक चाकू निकाला। सतीश की सांस रुक गई। उसने पूछा कि ये क्या है। रिया ने ठंडी आवाज में कहा कि ये तुम्हारी मौत है। सतीश को विश्वास नहीं हो रहा था। रिया ने उसे बताया कि सब कुछ एक प्लान था। वो असल में बेकसूर नहीं थी। उसने सच में अपने प्रेमी की हत्या की थी और अब जेल से बाहर निकलने के लिए उसने सतीश का इस्तेमाल किया। रिया ने सतीश से कहा कि वो प्यार व्यार सब नाटक था। उसे सतीश से कोई मतलब नहीं था। सतीश बस उसके लिए एक जरिया था जेल से बाहर निकलने का। सतीश के दिल में दर्द का एक तूफान उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी पूरी जिंदगी, अपना ईमान, अपनी इज्जत, सब कुछ रिया के लिए दांव पर लगा दिया था और रिया ने उसके साथ सिर्फ एक खेल खेला था। सतीश ने रिया से पूछा कि क्या उन रातों में, उन पलों में कोई सच्चाई नहीं थी। रिया ने सिर्फ हंसकर कहा कि सब झूठ था। सतीश टूट गया। उसे लगा कि उसकी छाती फट जाएगी। रिया ने धीरे से चाकू सतीश की छाती में घोंप दिया। सतीश को दर्द महसूस हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसके दिल में था। खून बहने लगा। रिया ने एक बार फिर चाकू घोंपा।
सतीश की सांसें धीमी पड़ने लगी। रिया कार से बाहर निकली। उसने सतीश की जेब से उसका वॉलेट और सारे पैसे निकाले। फिर उसने कार की चाबी ली। सतीश अब भी कार में बैठा था, लेकिन उसकी सांसें अब बहुत कम थीं। रिया ने आखिरी बार सतीश की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो बस ठंडी नजरों से सतीश को देख रही थी। सतीश की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम गई। उसे अपनी मरी हुई पत्नी का चेहरा दिखाई दिया, जो उससे कह रही थी कि गलत रास्ते पर मत जाओ। उसे अपने बेटों के चेहरे दिखाई दिए। उसे अपनी वर्दी दिखाई दी, जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी इज्जत दी थी, और अब वो सब कुछ एक लड़की के धोखे में खो गया था। रिया कार में बैठी और चली गई। सतीश अकेला वहीं सड़क के किनारे मरता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे नहीं पता था कि कैसे एक आदमी जो पूरी जिंदगी सही रास्ते पर चला, अंत में इतना अकेला और बेबस मर सकता है। रिया ने न सिर्फ सतीश की जिंदगी ली, बल्कि उसकी आत्मा को भी मार दिया। अगली सुबह जब लोगों ने सतीश की लाश देखी तो पुलिस आई। जांच शुरू हुई। पता चला कि सतीश ने एक कैदी को भगाने में मदद की थी। सतीश का नाम बदनाम हो गया। जो आदमी 20 साल तक ईमानदारी से काम किया, उसे एक दगाबाज पुलिस ऑफिसर के रूप में याद किया जाने लगा। उसके बेटों को बहुत शर्म आई। किसी ने उसकी लाश को देखने भी नहीं आया। रिया कहीं दूर चली गई। उसे सतीश की कोई परवाह नहीं थी। वो बस एक और शहर में एक नई जिंदगी शुरू करने की सोच रही थी। उसके लिए सतीश बस एक मूर्ख बूढ़ा आदमी था, जिसने प्यार के नाम पर अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सतीश की कहानी एक सबक थी कि कैसे प्यार इंसान को अंधा बना सकता है, कैसे एक पल की कमजोरी पूरी जिंदगी की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। सतीश ने सोचा था कि वो रिया को बचा रहा है, लेकिन असल में वो खुद अपनी मौत को गले लगा रहा था। रिया ने उसे इस्तेमाल किया, उसके साथ खेला और फिर फेंक दिया। रात को जब जेल की सलाखों के पीछे से रिया की रोने की आवाज आई थी, तो वो सब नाटक था। जब रिया ने सतीश का हाथ पकड़ा था, वो सब झूठ था। जब दोनों ने प्यार किया था, वो सब एक खेल था। सतीश के लिए ये सब सच था, लेकिन रिया के लिए ये बस एक प्लान का हिस्सा था। सतीश की चिता को जला दिया गया। कोई नहीं आया उसकी आखिरी विदाई देने। जो आदमी हमेशा दूसरों की मदद करता रहा, वो खुद इतना अकेला मरा कि किसी ने उसके लिए एक आंसू भी नहीं बहाया। सतीश की कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसका दर्द हमेशा के लिए रह गया। रिया आज भी कहीं जिंदा है। शायद वो किसी और शहर में है, किसी और नाम से जी रही है। शायद उसने एक और बेकसूर इंसान को अपने जाल में फंसा लिया होगा। रिया जैसे लोग कभी नहीं बदलते। उनके लिए दूसरों की जिंदगी का कोई मतलब नहीं होता। वो बस अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सतीश की मौत सिर्फ एक शरीर की मौत नहीं थी, ये एक ईमानदार आदमी के विश्वास की मौत थी। ये एक सच्चे प्यार की मौत थी। ये एक बूढ़े आदमी की आखिरी उम्मीद की मौत थी। सतीश ने सोचा था कि उसने अपनी जिंदगी में फिर से प्यार पा लिया है, लेकिन असल में उसने सिर्फ एक जहर पिया था, जो धीरे धीरे उसे अंदर से खत्म कर रहा था। शहर में जब सतीश की कहानी फैली, तो लोगों ने उस पर हंसा। कुछ ने कहा कि बूढ़े को अक्ल नहीं थी, कुछ ने कहा कि जवान लड़की के चक्कर में पड़ गया, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि सतीश भी एक इंसान था। उसके भी दिल में प्यार की चाहत थी। उसे भी किसी की जरूरत थी, और जब उसे लगा कि उसे कोई मिल गया है, तो वो सब कुछ भूल गया। सतीश की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार सबसे खूबसूरत चीज भी है और सबसे खतरनाक भी। जब प्यार सच्चा हो तो वो जन्नत बना देता है, लेकिन जब प्यार झूठा हो तो वो जहन्नम बना देता है। सतीश को जन्नत का सपना दिखाया गया, लेकिन उसे जहन्नम मिली। आज भी अगर कोई उस सड़क से गुजरता है जहां सतीश मरा था, तो उसे वहां खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वो धब्बे सतीश की कहानी की याद दिलाते हैं। वो धब्बे बताते हैं कि कैसे एक आदमी ने प्यार के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया और हार गया। वो धब्बे चिल्लाते हैं कि सावधान रहो, प्यार अंधा बना देता है। रिया को शायद कभी सजा नहीं मिलेगी। वो बच निकली, वो जीत गई। 50 साल की उम्र में एक आदमी जो अपनी जिंदगी जी चुका था, उसने एक आखिरी बार प्यार करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। या शायद सतीश ने खुद अपनी किस्मत बदल दी। वो जानता था कि एक कैदी को भगाना गलत है, लेकिन प्यार में उसने सही गलत का फर्क भुला दिया। आज सतीश की कोई यादगार नहीं है, बस एक बदनाम नाम रह गया है जिसे लोग याद करते हैं। सतीश का प्यार, उसकी कुर्बानी, उसका दर्द, सब कुछ खत्म हो गया। रह गई तो बस एक कहानी जो लोग एक दूसरे को सुनाते हैं,
एक ऐसी कहानी जो बताती है कि प्यार में अंधा होना कितना खतरनाक हो सकता है।